अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स इफेक्टिवली एंड रीज़न वेल। हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक हमारे स्कूल में या हमारे घर में ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जिनका माइंड, जिनका दिमाग मैथमेटिकली काम करता है और ये लोग लॉजिक और इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर बहुत माहिर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो चीज़ों को देखते हैं तो उससे इम्प्रेस और मरूब होने की बजाय उसकी अंदर गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ों के पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के ख्वाह होते हैं। इनके अंदर हर चीज़ की वजह तलाश करना बहुत ज़्यादा इसका आंसर होता है। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में क्यों बहुत होता है, सवालात की बौछार करते हैं। क्लासेस के अंदर ऐसे बच्चों को प्रॉब्लमेटिक समझा जाता है। ऐसे बच्चे जो पजल गेम्स या स्ट्रेटजी गेम्स, चेस टाइप, उनको खेलने के अंदर उनको मज़ा आता हो और मुश्किल से मुश्किल सवालात को, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अपने ब्रेन के अंदर सॉल्व कर लेते हों, ये लॉजिकली इंटेलिजेंट और मैथमेटिकली स्मार्ट लोग होते हैं। ऐसे लोग मैथमेटिशियंस बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनते हैं, ये अकाउंटेंट बनते हैं और ये फाइनेंस प्लानर्स बनते हैं, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनते हैं। इनका ब्रेन वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। जिस पैटर्न पे माशरा या इन्वायरमेंट के अमूमन लोग सोच रहे होते हैं, ये उससे हट के चलते हैं। इसी वजह से इस टाइप के लोगों को हमारे माशरे के अंदर कबूलियत का शर्फ उस तरह नहीं बख्शा जाता, बल्कि इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमारे बच्चों के अंदर ये इंटेलिजेंस ख़त्म कैसे होती है? हम जब अपने बच्चों को बचपन के अंदर ही बहुत ज़्यादा सवालात करने की बजाय चीज़ों को अडॉप्ट करने, चीज़ों को कबूल करने और तस्लीम कर लेने की तरबियत करते हैं, तो ये लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाली इंटेलिजेंस मरना शुरू हो जाती है। बेटा, एक तो तुम सवालात बहुत पूछते हो। बेटा, जिस चीज़ का ना पता हो ना वो नहीं पूछते। अरे भाई, वही तो पूछते हैं जिसका ना पता हो। बेटा, तुम्हारा हर बात का जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्या? एक तो तुम्हें हर चीज़ का बताना ज़रूरी है। जब हमारा रवैया अपने बच्चों के साथ ये होता है तो उनकी ये सलाहियत दबना शुरू हो जाती है। क्लासेस के अंदर भी उनको वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं बस जो पढ़ा दी गई हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की, बहुत ज़्यादा सवालात की इजाज़त नहीं होती, तो ये सलाहियत धीरे धीरे दबना शुरू हो जाती है। जब हम अपने बच्चों को मैथ्स या कैलकुलेशंस सिर्फ मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते हैं, उसको कैलकुलेशंस या हिसाब किताब के लिए जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसको उसकी तालीम के अंदर नहीं लाया जाता, तो ये सलाहियत दबना और मरना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये सवालात ही तो होते हैं जो एक बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाते हैं। क्या साइंस की बुक्स पढ़ने से या मैथ की बुक के अंदर लिखे चंद सवालात को हल करने से इंसान मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट बनता है? ऐसा नहीं है। आइजक न्यूटन के दिमाग में एक सवाल ही तो था जो जन्म लिया और उसी सवाल की खोज ने उसको साइंटिस्ट बना दिया। अपने बच्चों के सवालात से परेशान होने की बजाय अपने बच्चों के सवालात पे खुश हो जाइए। किसी बच्चे का जवाबात का ज़्यादा याद कर लेना ये इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि किसी बच्चे के ब्रेन में, उसके दिमाग में सवालात का तेज़ी से जन्म लेना ये इंटेलिजेंस है जो उसको बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा प्लानर, बहुत बड़ा अकाउंटेंट या बहुत बड़ा एक कामयाब शख्स बनाने में मददगार होगा। आइए हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों की इस सलाहियत को, इस जहानत को कैसे निखार सकते हैं, कैसे ग्रूम कर सकते हैं। पहला काम ये कीजिए, अपने बच्चों को खुल के सवालात करने का मौका दीजिए। हमारे घर का, हमारी क्लास का ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर बच्चे के सवालात को वेलकम किया जाए, जिसमें बच्चों के सवालात को कबूल किया जाए और बच्चों से ऐसी कॉन्वर्सेशन, ऐसी गुफ्तगू की जाए जो यूनिडायरेक्शनल नहीं हो, बल्कि जो एक रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन हो। हमारे बच्चों के सवालात के जवाब नहीं आते, जो कि अक्सर नहीं आते होते, तो बच्चों को चुप करवाने की बजाय बच्चों को उन सवालात की खोज के अंदर लगा दीजिए।
अगर आपको किसी सवाल का जवाब आता भी है, आप जवाब फौरी देने की बजाय एक रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन हो, एक सवालिया गुफ्तगू हो और बच्चे के उस सवालात जिन चीज़ों से मिल सकते हैं उसकी आउटसोर्सिंग की जाए। बच्चों को ऐसे दाना लोगों से मिलने का मौका हो, उसके लिए बुक्स और डिजिटल बुक्स या डॉक्यूमेंट्रीज़ का अरेंज हो। बच्चों के लिए ऐसी जगहों का बंदोबस्त किया जाए ताकि उनके सवालात का जवाबात उनको मिल सके। हम अपने बच्चों को पजल गेम्स की बहुत ज़्यादा आदत डलवाइए, बिल्डिंग ब्लॉक से मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने की आदत डलवाइए। सैरो तफरीक के दौरान या किसी ट्रिप टूर के दौरान बच्चों को इर्द गिर्द नज़र आने वाली चीज़ों के मुतल्लिक सवालात किए जाएं। ऐसी कॉन्वर्सेशन जिससे एक सवाल जहन में उठ जाए, ये सवाल उठना ही आपके बच्चे को साइंटिस्ट बना देगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली इंटेलिजेंस पे। शुक्रिया।